गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो के माध्यम से एक ऐसी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो आपकी कामयाबी के लिए एक चाबी का काम करता है और उसका नाम है इमोशन, भावना, जज्बात। आप अपने किसी भी काम को, अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को अगर भावना से जोड़ देते हैं, इमोशन से जोड़ देते हैं, जज्बात से जोड़ देते हैं, तो यकीनन वो जज्बात हो करके रहेगा जिस काम को आपने उससे जोड़ा है। यानी आपको अगर अपनी ड्रीम को, सक्सेस को अगर आप इमोशनली ले लेते हैं तो वो आप एक दिन कामयाब हो जाइएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, है ना। उनका जन्म जो है वो 1988 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वो अंबेडकर नगर एक गांव है, उसमें वो रहती थी और वो उनको शौक़ था स्पोर्ट्स का बचपन से ही, और वो वॉलीबॉल की प्लेयर थी। उनको एक बार 21 अप्रैल 2011 को उनको एक पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में जाने का मौका मिला। वो सफ़र कर रही थी और उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके डब्बे में कुछ लफंगे और चोर घुस गए और उन लोगों ने सारे औरतों की जेवरात और उनके बैग लेना शुरू कर दिया। बट अरुणिमा सिन्हा ने देने से इनकार कर दिया और काफ़ी छूट पकड़ हुई इनके साथ। और उन बदमाशों ने इनको क्या किया कि इन लोगों ने इनको ट्रेन के बाहर फेंक दिया। अब जब ट्रेन के बाहर फेंका तो जाहिर सी बात है ये दूसरी पटरी पे गिरी, बेहोश हो गई और उधर से दूसरी ट्रेन जब गुजरी तो इनका एक पैर कट गया। और ये कहती हैं कि 49 ट्रेनें वहाँ से गुजरी, तब तक मैं वहीं पड़ी रही और हालात इतनी ख़राब हो गई थी। ये कहती थी कि हमारा कॉन्शियस काम कर रहा था। मैं समझ रही थी कि मेरा पैर कट गया है और मेरे कटे हुए पैरों को चूहे खा रहे हैं, चूहे। बट हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने पैरों की हिफाजत कर सकूं और चूहों को मैं हटा सकूं। फिर ये कहती हैं कि कैसे फिर लोगों ने हॉस्पिटल मुझे पहुंचाया, मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जब पहुंची तो डॉक्टर कह रहे थे कि इनके पैर काटने पड़ेंगे और इनको ब्लड की ज़रूरत है और उनको इसकी ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा जब पैर कट गया और इस पैर के ऊपर 49 ट्रेनें गुजर गई है ना, तभी अगर मैं ज़िंदा हूँ इसका मतलब ये कि मैं मरने वाली नहीं हूँ। आप मेरा ऑपरेशन करो, मेरा पैर काटो। बहरहाल किसी तरह से उनका पैर को दोबारा काटा गया, ऑपरेशन किया गया और फिर वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद जब वो अपने घर वापस लौट रही थी वो कहती हैं कि मैंने एक अखबार में देखा, उसके बिल्कुल पहले पेज पे लिखा हुआ था कि अरुणिमा सिन्हा खुदकशी करने की कोशिश की और वो ट्रेन से कूद गई। इन्होंने कहा कि ये बातें मुझे ऐसी लगी जैसे लगा कि किसी ने गोली मार दिया है। हमें इतनी दर्द उस वक्त नहीं हुई थी जब मेरे को बदमाशों ने ट्रेन से फेंका था और जब मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। एकदम मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे लिए जीना बहुत महाल हो गया है। तभी मैंने एक डिसीज़न लिया और बजाय घर जाने करके वो गई बचेंद्री पाल के पास, जिन्होंने हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर झंडा लहराया था। वो क्लाइंबर हैं, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर कहलाती हैं वो उनके पास गई और कहा कि मेरा नाम अरुणिमा सिन्हा है और मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपसे ये पता करने आई हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहती हूँ, मैं हिमालय पहाड़ पर चढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे एक पैर नहीं है, तुम लंगड़ी हो, फिर भी तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, है ना? तुम क्यों चढ़ना चाहती हो? तुम विकलांग भी हो, तुम असहाय हो, तुमको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। एक टांग तुम्हारी है और एक टांग तुम्हारी नहीं है। तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मैंने अखबार में देखा कि लोगों ने मुझे ये लिखा है मेरे बारे में कि मैं खुदकशी कर रही थी और मैं बुज़दिल नहीं हूँ और मैं खुदकशी नहीं कर रही थी। बदमाशों ने मेरा चैन और बैग लेने की कोशिश की और मैंने नहीं दी और उसके नतीजे में लोगों ने मुझे ट्रेन के बाहर फेंक दिया। मैंने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं ये साबित करना चाहती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि अरुणिमा कल भी बहादुर थी, कल भी विजेता थी वॉलीबॉल की और आज भी विजेता मैं बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तय किया है, डिसाइड किया है, मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं हिमालय पहाड़ की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, मैं उस पर झंडा लहराना चाहती हूँ, मैं उस पर तिरंगा लहराना चाहती हूँ। जब ये जज्बाती अंदाज़ अरुणिमा सिन्हा के वो बचेंद्री पाल ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि अरुणिमा तू चढ़ गई, तुमने फतह कर लिया, तूने झंडा लहरा दिया,
अब इतिहास लिखना बाकी है। और दोस्तों, वो जो स्टोरी है कि किस तरह से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, अगर वो स्टोरी आप सुनेंगे, जानेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत दर्दनाक स्टोरी है, बट इन्होंने इसे इमोशन से जोड़ दिया, इसे भावनात्मक बना लिया कि अब मेरे लिए अगर जिंदा रहना है नहीं तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके दिखा के रहना है, और अगर वो चढ़ने में अगर मेरी मौत भी हो जाएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, एक दिन ऐसा आया कि अरुणिमा सिन्हा जो है वो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पे जाके भारत का झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, और फिर उसके बाद कई अवार्ड भी उनको मिले। उनको अर्जुन अवार्ड मिला, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, है ना। और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि पूरी दुनिया जो है आज उनको सलाम करती है। मैं भी ऐसी महिला को, जो गर्व है भारत के लिए, और ये भारत की ये पहली ऐसी विकलांग महिला है जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम को रोशन किया और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर के झंडा लहराया। फिर दोस्तों, अगर आप अपने ड्रीम से प्यार करते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप उसे इमोशन से जोड़ दें। बिल्कुल जज्बाती अंदाज अपने आप को इख्तियार करें। जब ऐसा आप करेंगे तो आपके अंदर वो इमोशनल फीलिंग आपके अंदर आएगी, और जब आपके अंदर इमोशनल फीलिंग आएगी तो इमोशनल एक्शन आएगा, और इमोशनल एक्शन आपको जो है इज इक्वल टू रिजल्ट कहा जाता है। फिजिकली जो आपका रिजल्ट होगा वो बिल्कुल आप जो चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, और इसके बेल आइकन को आप दबाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।